मित्रों, हरे कृष्णा। कई घर ऐसे होते हैं जहां बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर कदम रखते ही भारीपन महसूस होता है। बिना किसी बड़ी वजह के बात बात पर बहस हो जाती है। कभी पति पत्नी में, कभी बच्चों से, तो कभी पूरे परिवार में तनाव बना रहता है। लोग सोचते हैं कि स्वभाव नहीं मिलते, लेकिन शास्त्र मानते हैं कि हर झगड़ा केवल स्वभाव से नहीं होता। घर का वातावरण केवल लोगों से नहीं बनता, वहां रखी चीजें भी बोलती हैं। जब घर में पुरानी लड़ाइयों की यादें, टूटी वस्तुएं या नकारात्मक बातें लंबे समय तक जमा रहती हैं, तो वही ऊर्जा रोज रोज उभर कर सामने आती है। इंसान चाहे शांत रहने की कोशिश करे, लेकिन भीतर ही भीतर चिड़चिड़ापन बढ़ता जाता है। एक बहुत सामान्य भूल यह है कि हम गुस्से में बोले गए शब्दों को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन शब्द दीवारों में बस जाते हैं। जब रोज शिकायत, ताना और तुलना होती है, तो घर की हवा भारी हो जाती है। उसी हवा में सांस लेने वाला हर व्यक्ति अनजाने में चिड़चिड़ा रहने लगता है। शास्त्र कहते हैं कि जिन घरों में सूरज की रोशनी ठीक से नहीं आती, या जहां हमेशा अंधेरा और बंदपन रहता है, वहां मन भी बंद होने लगता है। धीरे धीरे लोग एक दूसरे की बात सुनना बंद कर देते हैं और केवल अपनी बात मनवाना चाहते हैं। कई घरों में देखा गया है कि बेडरूम में टीवी या मोबाइल देर रात तक चलता रहता है। दिमाग को आराम नहीं मिलता और नींद अधूरी रहती है। अधूरी नींद से पैदा हुआ तनाव सुबह सीधे रिश्तों पर उतरता है। छोटी सी बात बड़ी बन जाती है और छोटी सी चिड़चिड़ाहट बड़े झगड़े में बदल जाती है। एक और अदृश्य कारण है घर में बार बार पुरानी बातें दोहराना। तुम हमेशा ऐसा करते हो, पहले भी यही हुआ था। ये वाक्य रिश्तों को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। शास्त्र मानते हैं कि जो बीत गया उसे बार बार जगाना घर की शांति को मारता है। यही कारण है कि कई परिवार बार बार एक ही मुद्दे पर बहस में उलझे रहते हैं। रसोई का वातावरण भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जहां खाना बनाते समय मन अशांत रहता है, वहां भोजन भी वही भाव लेकर बनता है। वही भोजन जब परिवार खाता है, तो चिड़चिड़ापन और असंतोष बढ़ने लगता है। बिना किसी स्पष्ट कारण के लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं। कई लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ से ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन व्यवहार नहीं बदलते। शास्त्र साफ कहते हैं कि जहां रोज अपमान होता है, वहां पूजा का असर धीरे धीरे कम हो जाता है। सम्मान ही शांति की पहली सीढ़ी है। जब घर में हर व्यक्ति सुना जाना चाहता है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता, तब झगड़े जन्म लेते हैं। शांति तब आती है जब बोलने से ज्यादा सुनने की आदत बनती है। यही छोटी सी आदत बड़े बदलाव की शुरुआत बनती है। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि घर में चारों कोने का माहौल भी महत्वपूर्ण है। जिस घर में उत्तर पूर्व दिशा में अव्यवस्था होती है, वहां ऊर्जा प्रवाह रुक जाता है। पश्चिम दिशा में लगातार विवाद या नकारात्मक बात होती है, तो घर के पुरुष या मुखिया पर असर पड़ता है। जब घर में शाम के समय कुछ देर सभी शोर से दूर रहते हैं, मोबाइल अलग रखते हैं और शांत माहौल बनाते हैं, वहां झगड़े अपने आप कम होने लगते हैं। वातावरण बदलते ही मन भी बदलने लगता है। याद रखिए, हर झगड़ा किस्मत नहीं होता। कई बार वह घर की ऊर्जा, शब्दों और आदतों का परिणाम होता है। जब कारण समझ में आ जाता है, तब समाधान अपने आप रास्ता दिखाने लगता है। शास्त्र बताते हैं कि अगर परिवार रोज थोड़ी सी चर्चा, थोड़ी हंसी मजाक और थोड़ी कृतज्ञता बनाए रखे, तो घर का वातावरण हल्का हो जाता है। धीरे धीरे वही झगड़े अपने आप कम होने लगते हैं। अंत में यह समझना जरूरी है कि घर केवल चार दीवारें नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक जीवित स्थान है।
जहां सम्मान, प्यार और समझ होती है, वहां कोई भी नकारात्मक स्थिति टिक नहीं पाती। घर के प्रत्येक सदस्य का मन साफ, शब्द मधुर और आदतें सकारात्मक हों, तभी शांति और सुख का प्रवाह बनता है। यही शास्त्र का संदेश है, समस्या को केवल बाहरी नहीं, अंदर से देखो। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक पूरी जानकारी पहुंच सके। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मंत्र ध्यान।